कालू को एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसकी बीवी टुनटुनी और 2 बच्चे रहते थे। कालू को एक किसान था। उसके पास काफी जमीन थी जिस पर वो मौसमी फल लगाकर उन्हें बाजार में बेचा करता था। कालू कोई के बड़े बाजार में फलों की बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी दुकान पर हमेशा ताजे और अच्छे फल मिलते थे, इसलिए पक्षी उससे फल खरीदना पसंद करते थे। कालू को अपनी बीवी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, आम की बहुत अच्छी फसल हुई है, लगता है पेड़ों पर खूब आम आएंगे। इस बार यदि मुनाफा अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें सोने का हार बनवा कर दूंगा, ठीक है? टुनटुनी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है, सच कह रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आमों का सीजन तो आ ही रहा है। यदि फसल अच्छी हुई तो आम बहुत अच्छी कीमत पर बिकेंगे। कालू को अपनी दुकान पर बैठा था और ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। अरे भैया, मुझे 2 किलो आम और 1 दर्जन केले दे दो। भैया मुझे भी 1 किलो आम और 1 दर्जन केले दे दो। इस तरह कालू कोई की दुकान पर ग्राहकों की काफी भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वो अच्छे किस्म के फल बेचता था और बहुत मुनाफा भी नहीं रखता था, जिससे उसकी बिक्री काफी होती थी। कालू कोई की दुकान के बगल में भुल्लाबाज की भी फल की दुकान थी। भुल्लाबाज कालू कौई से कहता है, अरे वाह भाई कालू, तुम्हारी तो बहुत अच्छी बिक्री होती है। तुम्हारे फल भी तो सबसे अच्छी किस्म के होते हैं। बस भगवान की कृपा है और पिताजी की दी हुई जमीन है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि फल अच्छे और ताज़ा ही ग्राहकों के लिए ला सकूँ, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत न हो। इस तरह कालू कोई का जीवन बहुत शांति से बीत रहा था। एक दिन कुछ अच्छे किस्म के फलों के बीज वगैरह लेने के लिए कालू शहर जाता है। शहर में अपना काम निपटाने के बाद वो वहाँ की एक बहुत बड़ी फल की दुकान पर जाता है। दुकान पर रखे आम और अन्य फलों की कीमतें देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कालू कौवा मन में सोचता है, अरे बाप रे, इतने दाम! हम भी गांव में अच्छा फल बेचते हैं, परंतु शहर वालों ने तो हद कर रखी है। 3 गुना पर फल बेच रहे हैं और पक्षी धड़ाधड़ फल खरीद भी रहे हैं। मुनाफा हो तो ऐसा। कालू को वो अपने गांव वापस आ जाता है और अपने घर आकर अपनी बीवी को बताता है कि किस तरह शहर में 3 गुना दाम पर फल बिक रहे हैं। ये सब सुनकर उसकी बीवी टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे हमें शहर वालों से क्या लेना देना, उनके तो अलग ही रंग ढंग है। वहाँ कमाई भी तो पक्षियों की खूब है, तो ऐसे ही उड़ाएंगे ना, पर हम तो यही खुश है। एक दिन कालू को अपनी फलों की जांच करता हुआ अपनी जमीनों पर घूम रहा था। तभी पास के गांव का कबूतर कालू के पास आता है और उससे पूछता है, अरे भाई, ये बागान तुम्हारे हैं? जी हाँ, ये सब बाग मेरे हैं और मैं फलों की खेती करता हूँ। फसल तैयार होने पर उसे बाजार में बेचने जाता हूँ। अब मेरे बागों में आम की पहली खेप आने वाली है। इस बार बहुत अच्छे आम होने की उम्मीद है, परंतु मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? देखो भैया, तुम कितनी मेहनत करते हो। दिन रात एक करके तुम फलों की पैदावार करते हो, फिर उन्हें ले जाकर बाजार में बेचते हो। परंतु यहाँ गांव के बाजार में तुम्हें कितना मुनाफा मिल जाता होगा भैया। मैं यही पास के ही गांव में रहता हूँ और मेरे पास भी कुछ जमीन है। मैं उस पर फल के पेड़ लगाता हूँ और जब फल पक कर तैयार हो जाते हैं तो उन्हें शहर में बेचने के लिए जाता हूँ। शहर में फल बेचने पर मुझे काफी मुनाफा मिलता है। हाँ, यदि तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। शहरों में फलों की डिमांड है और कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है। जी भला, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। यदि मुझे मेरी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, आप कल घर आ जाइए, वहीं बैठकर सब बात फाइनल कर लेंगे। मैं अपने घर में भी विचार विमर्श कर लूँगा। वो कालू कौवा कबूतर को अगले दिन आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन सुबह वो कबूतर उसके घर पर आ जाता है। आइए बैठिए, अब कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने सारी बातें आपको कल ही बता दी थी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, फलों की क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी जी, क्वालिटी के तो आप चिंता ही ना करें। मेरी जमीन के फल पूरे गांव में तो क्या, आसपास के गांव में भी मशहूर हैं। मेरे बाग के जो फल हैं, वैसी क्वालिटी के फल आपको दूर दूर तक यहाँ नहीं मिलेंगे। कालू को उस कबूतर के साथ मिलकर शहर में फल बेचने का काम शुरू कर देता है। पहली बार ही फल बिकने पर उसे 3 गुना मुनाफा मिलता है। कालू को वो खुशी से फूले नहीं समाता और अपनी बीवी से कहता है, अरे वाह, अब हुआ असली मुनाफा है। मेरे फल अच्छे दाम पर तो बिकते थे, परंतु मैंने ये नहीं सोचा था इतने पैसे भी मेरे हाथ में कभी एक साथ आएंगे।
कालू कौआ इस तरह अपने फलों को उस कबूतर के साथ मिलकर बेचता रहता है। कालू कौए के मन में पैसा आने के साथ साथ लालच भी आ जाता है। उसे इतना मुनाफा मिलता है परंतु उसका लालच बढ़ता जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि किस तरह वो अपने फलों की मात्रा बढ़ा पाए और जल्दी जल्दी नई खेप आ जाए। अधिक से अधिक पैसे कमाने के लालच में वो शहर जाकर फसल जल्दी पकाने और उसका साइज बड़ा करने के लिए केमिकल ले आता है और वो मन ही मन सोचता है, यदि मैंने केमिकल का प्रयोग कर लिया तो मेरी फसल जल्दी पक जाएगी और यदि जल्दी फल पक जाएंगे और बड़े साइज के होंगे तो मेरा मुनाफा भी दुगना हो जाएगा। जब सभी लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं भाई। कालू कौए के पड़ोसी उसकी फसल इतनी ज्यादा जल्दी पकते देख बहुत ही हैरत में पड़ जाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे भाई तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे फल इतने जल्दी पक गए। इस बार लगता है कोई खास ही बीज डाले हैं तुमने, बहुत बड़े बड़े फल लगे हैं भाई। कालू कौआ उनकी बात को टालता हुआ कहता है, अरे भाई मैं शहर से बहुत अच्छे किस्म के बीज लाया था जो काफी महंगे थे, इसलिए फसल अच्छी हुई है। शहर के पक्षियों को अच्छी क्वालिटी के फल पसंद हैं। गांव की तरह वहाँ पर कुछ भी नहीं बिक जाता। गांव के सभी किसान उसकी फसल देखकर हैरान भी थे और सोच में भी पड़ गए थे कि आखिर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद कालू कौए के बागों में फल पककर तैयार हो गई। नई फसल जाने के लिए तैयार थी। कालू कौए का सारा फल शहर में बहुत अच्छी कीमत पर बिक गया और उसे काफी मुनाफा भी हुआ। इस बार कालू कौए को पहले से 2 गुना पैसे मिले। कालू कौआ बहुत ही खुश था। 2-3 दिन बीत जाने के बाद वो कबूतर कालू कौए के घर आता है और उससे कहता है, तुमने ये क्या किया है? तुम्हारा अच्छा भला काम चल रहा था। अपने फलों के साथ मैंने तुम्हारे फल जिस दुकान पर सप्लाई की है सभी जगह से तुम्हारे फलों की शिकायत आई है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था भैया कि फलों की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी उसके मनचाहे दाम मिलेंगे और डिमांड भी आएगी। परंतु तुमने लालच में आकर जल्दी फल पकाने के चक्कर में उन पर केमिकल का प्रयोग किया है, जिससे फल बड़े साइज के और जल्दी पक गए। तुमने लालच में आकर ऐसा कर तो लिया, परंतु तुम्हें सोचना चाहिए था कि इस बात का खुलासा तो हो ही जाएगा। सभी दुकानों से तुम्हारे यहाँ के फल वापस आ गए हैं। अब तुम्हें उन सभी फलों के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें अच्छा भला मुनाफा मिल रहा था, परंतु लालच में आकर तुमने सारा काम खराब कर दिया भैया। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि इससे मेरी इज्जत भी मार्केट में कम हो जाएगी। हाँ, गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि कालू कौए ने अपनी फलों पर केमिकल का प्रयोग किया जिससे वो फल पक सके। कालू कौआ मजबूर होकर वापस आए हुए फलों को गांव के बाजार में बेचने जाता है, परंतु बाजार के सभी व्यापारी उसे वहां फल बेचने से मना कर देते हैं। देखो कालू कौआ, हमें सारा सच पता चल गया है। तुमने केमिकल लगाकर फलों को जल्दी पकाने की कोशिश की, जिससे तुम्हारे फल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। भैया अब तुम खराब फलों को यहाँ बेचने आए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। कालू कौआ वहाँ से भी भगा दिया जाता है। अब वो न इधर का रह जाता है न उधर का। उसका हशर ऐसा हो जाता है जैसे कि धोबी न घर का न घाट का। उसे बहुत पछतावा होता है। अच्छा भला उसका काम चल रहा था, परंतु लालच में आकर उसने अपने जमे जमाए काम पर पानी फेर दिया। इसलिए कहते हैं कि इंसान को लालच में अंधा नहीं होना चाहिए। एक घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की 2 बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। एक दिन, अरे टुनटुनी दीदी, तुम बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी, मैं यही सोच रही हूँ, ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को, लेकिन देख हम गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं है, अच्छा खाना तो दूर है, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता है। लेकिन दीदी, मैंने तो ये सुना है जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? अपने पास जो है बहुत है, ज्यादा सपने मत देखा करो दीदी। तो देखना टूनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी, फिर मेरे पास
पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी की माँ उसके पास आकर कहती है, देखो टुनटुनी, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है, लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ, मुझे सांवले और गोरे से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी उसकी शादी उस रईस कौवे से हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपनी हवाई मोटर से अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टूनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी किसी रईस से शादी कर ले और मजे से जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी कहती है, तू पगली है, जब देखो ज्ञान की बातें करती रहती है। चल अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ख्याल रखना। इसी तरह समय गुजरने लगता है और टूनी की शादी एक लक्कड़हारे से हो जाती है। तब उसकी बहन मजाक उड़ाती हुई कहती है, छी टूनी, तूने शादी करी भी तो एक लक्कड़हारे से। वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा और रहने के लिए उसके पास बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर तू चिंता मत करना, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तू मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाते हैं मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टूनी, लेकिन तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तू मेरे पास जरूर आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने से मौत हो जाती है। तब टुनटुनी के ससुराल वाले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टोनी, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टोनी, मुझे जब तक कोई काम नहीं मिल जाता तब तक मैं तेरे घर में रहूंगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती हैं।